बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊँगा कि जिद्दत यानी मॉडर्निटी, नोवेलिटी और इनोवेशन के इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात और उनके मनफ़ी असरात की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊँगा। आप देखें कि कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके जहाँ पर पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स होती हैं, वहीं पे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होती हैं। तो मनफ़ी असरात आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। आप मोबाइल फ़ोन का देख लें, मुआशरे का सत्यानाश करने में मोबाइल फ़ोन ने कसर कोई नहीं छोड़ी है। और अभी ये जो बिज़नेस ऐप्स मार्केट में आ चुकी हैं, आप यकीन मानें कि ये झूठ का पलंदे हैं। अब कंपनी ओनर्स ये समझते हैं कि हमने अपनी एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और केपीआईज़ पर चेक रखने के लिए हमने ये एप्लीकेशन मार्केट में लेकर आए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, ये झूठ का पलंदा है। ये कैसे झूठ का पलंदा है, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को ये ऑर्डर देता है कि आपने ये प्रोडक्ट्स के ये एसकेयूज़ जो है बाय ऑल मीन्स इन आउटलेट्स पे आपने टॉप अप करने हैं। तो ये शॉप्स आपने प्रोडक्टिव करनी है। अब जो सबऑर्डिनेट है वो बॉस का हुक्म मानने पर मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से करता क्या है, वो शॉप्स पे जाते हैं, शॉपकीपर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ शॉप वाले उसकी बात मान लेती हैं और चीज़ें परचेज़ कर लेती हैं, और कुछ शॉप्स वाले जो है वो उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो परचेज़ नहीं करते। तो अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ता है, उसको सिस्टम में झूठ पुट करना पड़ता है, और ये डेली का मामूल बन चुका है। और मैं कंपनी ऑनर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुँचे, कि खुदारा इस झूठ की लानत से खुद भी बचें और अपने एम्प्लॉइज़ को भी बचाएं। फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगियों में बरकत ख़त्म होती जा रही है, हमारी औलादें नाफरमान होती जा रही हैं। तो भाई वजह उसकी यही है। आप यकीन माने कि जब ये एप्लीकेशंस नहीं थी, तब भी कंपनीज ग्रो कर रही थी, तब भी जो है ऑर्गेनाइजेशन तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी। तो खुदारा खुद भी इस झूठ की लानत से बचे और अपने एम्प्लॉइज़ को भी बचाए। दूसरा, आप देखें कि जिहाद आजकल नहीं हो रहा, लोग जिहाद से बागी हो गए हैं। फ़लस्तीन का मसला आपके सामने है, और जिहाद में मुसलमानों का कितना इंटरेस्ट है आपके सामने है। उसकी वजह भी जिद्दत है। अब आप सोचेंगे कि जिद्दत का उससे क्या ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल है। एक तो मैं आपको हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। तो मुख्तलिफ़ सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में बेहयाई आम हो जाएगी, तो एक तो वो जिहाद से भागेगी, और दूसरा वो मुनाफिक हो जाएगी। तो हदीस मुबारक का मफ़हूम आप लोगों के सामने रखा है। तो आप देखें कि हम किस तरह से अब जिहाद से कैसे भाग रहे हैं हम। तो अभी आप देखिए, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाइकियर राइड्स है और इन ड्राइव राइड की वजह से क्या माशरे में तूफ़ान बेहयाई नहीं आया? क्या ख़वातीन बाइकियर राइड और इन ड्राइव राइड के बहाने गैर मर्दों के साथ मोटरसाइकिलों पर नहीं बैठ रही? बड़े शहरों में तो ये आम हो चुका है। और इस पर दीनदार तबका, मजहबी तबका शायद इसलिए बात नहीं करता कि वो हुस्न ज़न रखता है। मैं भी हुस्न ज़न रख रहा था। वो मुझे तो एक दिन एक चौक में खड़ा होने का इत्तेफ़ाक हुआ दोस्त के साथ। तो वो मैंने देखा कि ख़वातीन आ रही थी और बाइके वाले खड़े थे, उनके साथ आराम से मोटरसाइकिलों पर बैठ रही थी। और मैंने कहा, यार हम तो हुस्न ज़न रख रहे थे, मेरी तरह बहुत सारे मर्द ये हुस्न ज़न रख रहे होंगे कि ये जो ख़वातीन, ये जो खातून बाइकी वाले के साथ बैठी है या इन ड्राइव राइडर के साथ बैठी है, ये इसकी फैमिली होगी। लेकिन ये तो मुआशरे में एक तूफ़ान बेहयाई शुरू हो चुका है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें बचाए, सबकी इज़्ज़तें महफूज रखें। मैं सब औरतों की बात नहीं करता, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी ख़वातीन भी हैं, और वो उनको अपनी हदूद का पता है, अपनी लिमिट्स का पता है, और वो सोच भी नहीं सकती किसी गैर मर्द के साथ इस तरह से बाइक पर बैठने का। बहरहाल अब समझ नहीं आ रहा कि इन चीज़ों को किसी सोची समझी साजिश के तहत हमारे अंदर इंजेक्ट किया गया है। अब अल्लाहु आलम।
آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بے حیائی کا پھیلانا یہ تو کفار کی شروع سے سازش رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو بائکیا رائڈ اور یہ ڈرائیو رائڈ اور یہ جو اپلیکیشنز کی بھرمار آ رہی ہے مسلمانوں کی پیورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور تاکہ یہ امپیور ہو جائیں اور یہ جہاد سے دور ہو جائیں، ان میں بے حیائی عام ہو جائے اور ان میں وہ چیز نہ رہے۔ ظاہری سی بات ہے جب کسی چیز کی اوریجنیلٹی ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز اپنے اوریجن سے ہٹ جاتی ہے، تو وہ کیا اس میں جہاد، جذبہ جہاد کیا ہوگا، کیا اس میں ایمان کی طاقت ان میں کیا ہوگی؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں رکھے، دنیا میں بھی فرما بردار بندوں میں رکھے اور آخرت میں بھی فرما برداروں کے ساتھ اٹھائے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔